हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी स्टॉक के बारे में और स्टॉक ने हमारे जो पुराना जो सपोर्ट लेवल बना था उसको तोड़ के एक नया सपोर्ट लेवल बनाया आज के दिन में। और इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई है। सभी स्टॉक में गिरावट आई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बाकी खुश होकर के रखना चाहिए कि आपको फिर से स्टॉक में सपोर्ट लेवल पर बाय करने का मौका मिलेगा अगर आप नए एंट्री लेना चाहते हैं तो। इस वीडियो में बाय सेल की मैं कोई एडवाइस नहीं देता हूं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी देखिएगा, स्टॉक ने हमारा जो लास्ट का हाई बनाया था यहाँ पर बनाया था और यहीं पर स्टॉक ने हमारी फेवरेट कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक में गिरावट यहाँ तक आई। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर गिरावट यहाँ तक आई और इस कैंडल ने जो लो बनाया वो इस कैंडल का हाई था। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में जो पुराने हाई लेवल होते हैं ये आपके काम आते हैं। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हैमर बनाई और यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाए और इस हाई के पास में स्टॉक ने हाई बनाया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराने हाई कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी कैंडल से हमें पता चल चुका था कि स्टॉक में फिर गिरावट होगी, क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता और हाई के पास क्लोजिंग देता, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद से कंटिन्यू जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बन रही थी एक के बाद एक, यहाँ पर देखिएगा एक के बाद कैंडल ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई, लो का ब्रेकआउट किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर लो कैंडल रेड बनाते गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के रेड कैंडल और लो को मेंटेन करके चला। फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया हल्का फुल्का और स्टॉक जो यहाँ तक गया और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉक का हाई बना था और इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक तो किया, पर कैंडल हमारी कौन सी बनाई? रेड बनाई। फिर स्टॉक में रेड कैंडल बनते हुए 3 कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया। अब स्टॉक हमारे फिर से एक लेवल के पास में आ चुका है जो सपोर्ट का यहाँ पर लेवल है, जो मुझे लग रहा है कि कल के दिन ये लेवल अगर सपोर्ट का काम कर गया तो अच्छी बात, अदरवाइज ये लेवल तोड़ करके फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि निफ्टी में जो गिरावट आई है उसके बाद कल के दिन फिर से निफ्टी में गिरावट आती हुई नजर आएगी और उस केस में आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इस स्टॉक का जो 7180 के 90 के आसपास का है। ठीक है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा है और दूसरा सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है जो इस कैंडल के लो का है। अब ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल लेने से पहले आपको छोटे-छोटे लेवल्स पे ध्यान देना है। जैसे कि एक तो इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा बना हुआ है 7410 का, दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है जो 7300 का है और ये लेवल भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा, इस स्टॉक ने यहाँ पर पहले भी लेवल पर सपोर्ट लिया था और अभी फिर से स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 बार, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लेवल थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो गया और मेजर सपोर्ट लेवल तो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। और दूसरी बात, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्टॉक में रेड कैंडल बनी आज के दिन और अगर कल के दिन भी रेड कैंडल बनती है तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये लेवल अगर टूटा तो फिर स्टॉक में नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्टॉक का जो लेवल है फिर वो ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई है जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। मैंने आपके सामने सारे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है वही हमारा पुराना हाई था, यहाँ पर हमारा पुराना लो था। फिर आप अगर और भी नीचे के लेवल देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये हाई दिख रहा है, ये देखने को मिलेगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा, ऊपर जाता है जाने दीजिएगा, बस आप उसके कैंडल को नोट करते रहिएगा। जैसे अगर पॉजिटिव कैंडल बन रही है तो आपको बैठे रहना है और अगर रेड कैंडल बन रही है, लो का ब्रेकआउट हो रहा है तो वेट करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।